बच्चों का डर समझकर सरकार ने फैसला ले तो लिया है, लेकिन इस फैसले में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र भी शिक्षा मंत्री कर रहे थे। कह रहे थे कि साइबर क्राइम की एक बड़ी दुनिया है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे सिस्टम को सिक्योर रखें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन विशाल, जिस तरीके से भविष्य में इंतजाम किए जाएंगे वो तो सरकार बता रही है, लेकिन 21 जून को जो री एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी बच्चों को रियायत ये सरकार दे रही है। एग्जामिनेशन फीस वापस की जाएगी, उन्हें 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और साथ ही साथ 1 हफ्ते का वक्त बच्चों के पास होगा ताकि वो ये तय कर सकें या वो चुनाव कर सकें, चॉइस कर सकें कि अपने शहर में या कौन से शहर में, कौन से नजदीकी सेंटर पर वो एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए, बड़ी सहूलियत सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए दी है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ उसके बाद निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मनोबल पे फर्क पड़ता है। लेकिन नई डेट्स का अनाउंसमेंट करना, उसमें ये विकल्प देना कि आप इस शहर को चुनना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर को चुनना चाहते हैं, ये सारे विकल्पों पर सीधे स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं। जो सरकार ने नई आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शंस ये भी दिए हैं कि आप जिस शहर को चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं, समय आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और इस बार ओएमआर पे भी होगा। ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में एक स्टूडेंट, एक नीट स्टूडेंट के तौर पर आपकी क्या रिएक्शन है? सर, ये ऑप्शन तो बढ़िया है कि आप जिस शहर में जाना चाहते हो, आप जिस शहर में आप पेपर देना चाहते हो, ये ऑप्शन ठीक है कि आप स्टूडेंट के दूर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे सेंटर दूर चले जाते हैं। आपके शहर में रहेगा तो आपको इजी रहेगा जाने में भी और फिर टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बच्चों का। और बच्चों की जो एंट्रेंस फीस ली गई थी उस फीस को भी वापस किया जा रहा है। जी सर, ये भी बढ़िया है कि फीस वापस कर दे रहे, फ्री में पेपर देना पड़ेगा। जी, आप बताइए, फीस वापस हो रही है, पूरा चुनाव का मौका मिलेगा, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? अगर फीस वापस हो रही तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बट क्योंकि भाई हम लोग ने 3 मई को पेपर दिया था, वो आपने लीक करा दिया, तो इसकी गलती तो हम लोग के स्टूडेंट्स की। लीक नहीं कराया, तो शिक्षा माफिया होते हैं जो कि जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए। हाँ, तो इसमें हम लोग की तो स्टूडेंट्स की तो बिल्कुल ही नहीं गलती है, बट अगर रिफंड हो रहा है तो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों की फीस किसी ने अपनी मेहनत से पैसे दिए हैं, किसी से लेकर के देता है, अफोर्ड नहीं कर पाता है। जी, तो इसी मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि हाँ, रिफंड हो रहा है। आपने कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है, आप भी बता दीजिए कि कितनी खुशी है इस नए डिसीजन से आपको? सर, बहुत अच्छी बात है ये जो एक्शन लिया गया है। जी सर, खुश हैं। प्रबोध सर, आप जरा बता दीजिए कि बच्चों को जो सहूलियत दी जा रही है नए एग्जाम में, उनकी फीस वापस की जा रही है, सेंटर्स को चुनाव करने का उनको मौका मिल रहा है, एक स्टूडेंट के लिए, एक कोऑर्डिनेटर के लिए, एक फैकल्टी के लिए, ये बातें कितनी मायने रखती हैं उस लिहाज से कि वो एग्जाम बच्चा देने जा रहा है? सर, जैसे हमारे एसकेडी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और यहाँ के हमारे डायरेक्टर जो मनीष सिंह जी हैं, जब से ये न्यूज आई है तब से डिस्कशन हुआ है, तो उसमें ये चीज बहुत अच्छा लगा कि कमिंग ईयर में जो 2024-27 में नीट एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें बहुत ही क्रिस्टल ट्रांसपेरेंसी होगी, हर बच्चों के साथ जस्टिस होगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बच्चों के साथ उन्होंने ये स्टेप लिया है कि उनकी फीस को हम रिफंड करेंगे और जो अपना इंटरेस्ट, जो उनको अपना लगता है कि हमको सिटी को चॉइस करना है, इसके लिए भी बहुत बेटर होगा। सर, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा, फैकल्टी के लिए फायदेमंद होगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, ये चीज बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और जो भी बच्चों को एक सेटबैक सा फेस हुआ था इतने बड़े प्रॉब्लम के बाद में, तो अब बच्चों को काफी रिलीफ है और हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी इस डायरेक्शन में काम करना होगा। हम एसकेडी ग्रुप में तो ऑलरेडी अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हैं कि अगले साल की तैयारी हमको बच्चों को पूरी कंप्यूटर बेस्ड ही करवानी है और इसके लिए हमारा इंफ्रा भी लगभग 100% तैयार है, जिसमें हम 26-27 के लिए उसी प्रकार से बच्चों की तैयारी करवाएंगे भी। तो विशाल, आप जो अभी तक आपने लोगों से बात की, स्टूडेंट से बात की और जो लोग अभी कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनकी जो आपने राय ली है, सभी ने स्वागत किया है सरकार के इस कदम का और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई है और उसके साथ ही जैसा कि अब 21 तारीख को जो नीट का एग्जाम होने जा रहा है उस दौरान कोई फीस नहीं लिया जाएगा 21 जून को, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको 15 मिनट का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। लेकिन सबसे ऐतिहासिक कदम जो सरकार की ओर से उठाया गया है वो है कि आने वाले वक्त से, यानी कि अगले साल से अब एग्जाम ओएमआर शीट नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी तरह से किसी लीक होने की संभावना ना रहे एग्जाम का और स्टूडेंट्स को किसी भी तरह के इस मानसिक तनाव में आने की जरूरत ना पड़े कि दोबारा एग्जाम फिर से देना पड़े।